हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप और स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इंफॉर्मेशन के बेसिस में, मतलब बल्बापीडिया और पोकेमॉन के ऑफिशियल कंपनी के द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं इन टॉप 10 फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स के बारे में, उसी बेसिस पर मैंने रैंक किया है। और सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो चीज मायने रखती है वो ये है कि ओनली ऐसा फाइटिंग टाइप कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो फाइटिंग टाइप के पावर्स के मुताबिक ही मैंने रैंक किया है। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। सो नंबर 10 मचैम्प। मचैम्प एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 1 से, और ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के लिए एक आइकन है। और मचैम्प एक इवॉल्व फॉर्म है माचोक का, और ये माचोप का फाइनल एवोल्यूशन है। और मचैम्प के टोटल 4 हाथ होते हैं, जिसकी मदद से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फास्ट पंचेस मार सकता है अपने ओपोनेंट्स को। वैसे इसको देखकर तो फोरम्स का ओरिजिनल वर्जन लगता है। वैसे मचैम्प अपने पंचेस से बहुत ही ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, और ये अपने पंचेस से चट्टानों को भी आसानी से तोड़ सकता है। मचैम्प का बेस स्टैट्स भी ठीक ठाक ही है, बट इसके अटैक्स इसके स्पेशलिटी है। बट मचैम्प का सबसे बड़ा पावर है उसका जी मैक्स फॉर्म। और जी मैक्स फॉर्म इंट्रोड्यूस होने के बाद मचैम्प बन जाता है गाइगांटामैक्स मचैम्प। और गाइगांटामैक्स मचैम्प के पास उसका जी मैक्स मूव भी है, जो कि है जी मैक्स जी स्ट्राइक, जो कि किसी भी माउंटेन को आसानी से हिला के रख सकता है। इन सब कारणों की वजह से ही मचैम्प आता है नंबर 10 पे। नंबर 9 लुकारियो। तो लुकारियो एक स्टील और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, और ये एक इवॉल्व फॉर्म है रियोलुका। और लुकारियो के बेस स्टैट्स है 525 के जी, जिसमें कि इसके दोनों ही अटैक स्टैट्स बहुत ही ज्यादा ऑसम है, जो कि डायरेक्टली इस बात को शो करती है कि एक फाइटर के तौर पे लुकारियो एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है। और लुकारियो के पास उसके मेगा एवोल्यूशन का भी पावर है, और मेगा इवॉल्व हो जाने के बाद लुकारियो और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और लुकारियो का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था पोकेमॉन की सीरीज में पोकेमॉन द मूवी मिस्ट्री ऑफ म्यू में। और वो लुकारियो बेसिकली सर अडॉन का लुकारियो था, जो कि आज तक के एनिमे सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लुकारियोस में से एक रहा है। और उसने अकेले ही उस मूवी में लेजेंडरी टाइटन्स का सामना भी किया है। और रिसेंटली पोकेमॉन जर्नीज में तो हमने ऐश के लुकारियो को भी मेगा इवॉल्व होते देखा है, और उसका लुकारियो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और लुकारियो के पास बहुत सारे पावरफुल मूव्स है, जैसे कि बोन रश, ऑरा स्फीयर, फ्लैश कैनन, मेटल क्लॉ, ऐसे कई सारे मूव्स। और इसीलिए लुकारियो आता है नंबर 9 पे। नंबर 8 केल्डियो। तो केल्डियो एक वाटर और फाइटिंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से, और इसका सबसे फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था पोकेमॉन की सीरीज में क्यूरेम एंड द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस मूवी में। और उस मूवी में केल्डियो की परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हालांकि उस मूवी में क्यूरेम एक बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड ओपोनेंट था केल्डियो के सामने, बट फिर भी केल्डियो अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ रहा था। और केल्डियो ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी थी उस मूवी में, और उसने अपनी रियल पावर शो कर दी थी। और केल्डियो के पास बहुत सारे पावरफुल मूव्स भी है, जैसे कि हाइड्रो पंप, हाइड्रो कैनन, क्लोज कॉम्बैट एंड सीक्रेट स्वॉर्ड जैसे मूव्स। और केल्डियो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस का एक मेंबर भी है, और इन्हीं सब कारण की वजह से केल्डियो आता है नंबर 8 पे। नंबर 7 कोबैलियन। तो कोबैलियन भी एक डुअल टाइप यानी कि स्टील और फाइटिंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से, और इसका भी सबसे फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था क्यूरेम एंड द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस मूवी में। और कोबैलियन बेसिकली स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस का लीडर है, और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे फाइटर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और कोबैलियन के पास बहुत सारे पावरफुल मूव्स भी है, जैसे कि फ्लैश कैनन, हाइपर बीम, क्लोज कॉम्बैट, सैक्रेड स्वॉर्ड, ऐसे कई सारे पावरफुल मूव। और क्योंकि कोबैलियन फाइटिंग टाइप होने के साथ साथ एक स्टील टाइप भी है, तो इसलिए उसको बहुत सारे पोकेमॉन्स के खिलाफ एडवांटेज भी मिल जाता है, क्योंकि स्टील टाइप पोकेमॉन्स की रेजिस्टेंस बाकी दूसरे पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। बट जैसा कि मैंने बोला था कि इस लिस्ट में हम सिर्फ ऐसे फाइटिंग टाइप कौन कितना ज्यादा पावरफुल है वो देख रहे हैं, और नंबर 7 को तो ये डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो अब नंबर 6 रैपिड स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू। तो रैपिड स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू भी एक डुअल टाइप यानी कि वाटर और फाइटिंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गाला रीजन से, और इसके जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड पोकेमॉन है, और ऊपर से एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी। एंड रैपिड स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू एक इवॉल्व फॉर्म है कपफू का, और उसका प्री इवोल्यूशन कपफू पहले से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और उसके प्री इवोल्यूशन कपफू के पास एक स्पेशल ऑर्गन भी होता है, जिसकी मदद से अपने मेडिटेशन और फाइटिंग के स्किल्स और भी ज्यादा इम्प्रूव
कर सकता है और इवॉल्व होने के बाद तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और कप्फू को रैपिड स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू में विकसित करने के लिए द टावर ऑफ टू फेस में से द टावर ऑफ वाटर्स में ले जाके सारे स्टेज पार करने के बाद लास्ट में द स्क्रॉल ऑफ वाटर्स दिखाना पड़ता है, जिसकी मदद से ये रैपिड स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू में विकसित हो जाता है और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और RSS अर्शिफू के बेस स्टैट्स है 550 के और उसके पास उसकी एबिलिटी अनसीन फिस्ट भी है, जिसकी मदद से अगर सामने वाला पोकेमॉन जो है वो अगर प्रोटेक्ट भी यूज कर रहा होगा तब भी अर्शिफू का अटैक उस पर लगेगा। मतलब फर्क नहीं पड़ता सामने वाला पोकेमॉन या फिर ओपोनेंट घंटा कुछ भी कर ले, अर्शिफू का अटैक तो उस पर लग के ही रहेगा। और RSS अर्शिफू के पास उसका सिग्नेचर मूव भी है जो कि है सर्जिंग स्ट्राइक्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है जो कि 3 कॉम्बोज में सामने वाले पोकेमॉन पर लगता है। और सिर्फ यही नहीं, RSS अर्शिफू के पास दुनिया का सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि गाइगांटामैक्स फॉर्म भी है और G-Max एवोल्यूशन होने के बाद RSS अर्शिफू और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल और कूल बन जाता है और उसके पास आ जाता है उसका G-Max मूव G-Max रैपिड फ्लो। और इन्हीं सब कारण की वजह से RSS अर्शिफू आता है नंबर 6 पे। नंबर 5 SSS अर्शिफू या फिर कहे तो सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू। तो हाँ, सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू रैपिड स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू से भी ज्यादा पावरफुल है और ये एक डुअल टाइप यानी कि डार्क और फाइटिंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि काला रीजन से। और इसका भी प्री एवोल्यूशन कप्फू है और कप्फू को SSS अर्शिफू में विकसित करने के लिए उसको टावर ऑफ टू फेस में से टावर ऑफ डार्कनेस में ले जाके सारे के सारे स्टेजेस को पार करा के द स्क्रॉल ऑफ डार्कनेस दिखाना पड़ता है और उसके बाद वो इवॉल्व हो जाता है सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू में। और इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये एक ही हिट से पोकेमॉन को नॉकआउट करने की क्षमता भी रखता है और इसका भी एबिलिटी अनसीन फिस्ट ही है। और सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू के पास भी उसका G-Max फॉर्म है और गाइगांटामैक्स फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली पोकेमॉन बन जाता है और उसके पास उसका G-Max मूव भी आ जाता है जो कि है G-Max वन ब्लो। और इन्हीं सब कारण की वजह से SSS अर्शिफू आता है नंबर 5 पे। सो नंबर 4 गलारियन ज़ैप्डोस। तो गलारियन ज़ैप्डोस एक डुअल टाइप यानी कि फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गाला रीजन से और ये कई सालों में एक बार क्राउन तुंद्रा में देखा जाता है। गलारियन ज़ैप्डोस हमारे ओरिजिनल ज़ैप्डोस से थोड़ा अलग है और ये उसी का रीजनल वेरिएंट है गाला रीजन का और इसके कलर्स और गुस्से वाला एक्सप्रेशन इसे और भी कूल बनाते हैं। और गलारियन ज़ैप्डोस के सबसे पावरफुल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके पैर और ये अपने पैर को एक वेपन की तरह यूज करता है। और गलारियन ज़ैप्डोस हर समय अपने से पावरफुल पोकेमॉन के तलाश में रहता है बैटल करने के लिए, जैसे कि मानो उसके बैटल के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। ये बैटल का भूखा है और इसके पैर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि उनमें बिजली जैसी रफ्तार भी है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फास्ट फाइटर भी है। और गलारियन ज़ैप्डोस का एबिलिटी है डेफिएंट और इसका सिग्नेचर मूव है थंडरस किक, जो कि नाम से तो एक लाइटनिंग टाइप मूव जैसा लग रहा है बट एक्चुअली में ये एक फाइटिंग टाइप मूव है और बहुत ही ज्यादा कमाल का और पावरफुल मूव है। नंबर 3 मार्शैडो। तो मार्शैडो एक डुअल टाइप यानी कि घोस्ट और फाइटिंग टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 7 या फिर कहे तो अलोला रीजन से। और मार्शैडो अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरीके से कॉपी कर सकता है, मतलब ओपोनेंट के मूवमेंट्स और फाइटिंग स्टाइल को, जिसकी वजह से इसके पास अमेजिंग बैटल स्किल्स आ जाते हैं और ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटर है। और M20 में भी हमने देखा था कि मार्शैडो कितना ज्यादा पावरफुल है। जो भी हो कि वो मूवी एक नॉन कैनन मूवी थी बट जितने भी पावर्स उस मूवी में मार्शैडो के पास दिखाए गए थे वो रियलिटी में भी मार्शैडो के पास हैं। और मार्शैडो घोस्ट और फाइटिंग टाइप के जी मूव्स यानी कि नेवर एंडिंग नाइटमेयर और ऑल आउट पॉमलिंग को तो यूज कर सकता ही है पर उसके पास उसका सिग्नेचर जी मूव भी है जो कि है सोल स्टीलिंग 7 स्टार स्ट्राइक, जो कि किसी भी पोकेमॉन को चीट के रख सकता है। मतलब ओवर पावर पोकेमॉन्स को नहीं एटलीस्ट बट फिर भी। और इन्हीं सब कारण की वजह से मार्शैडो आता है नंबर 3 पे। तो नंबर 2 ज़माज़ेंता। तो ज़माज़ेंता एक डुअल टाइप यानी कि फाइटिंग और स्टील टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गाला रीजन से और ये हीरो डुओ का भी एक मेंबर है। और ज़माज़ेंता के टोटल 2 फॉर्म्स है, रेगुलर ज़माज़ेंता एंड क्राउन शील्ड ज़माज़ेंता। और अगर रेगुलर ज़माज़ेंता को रस्टेड शील्ड मिल जाए तो तब ये क्राउन शील्ड ज़माज़ेंता में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्राउन शील्ड ज़माज़ेंता में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ज़माज़ेंता के पास एक अनब्रेकेबल शील्ड भी आ जाती है और उस शील्ड को आज तक कोई भी पोकेमॉन नहीं तोड़ पाया। ज़माज़ेंता को द शील्ड फाइटर हीरो भी कहा जाता है। और ज़माज़ेंता के टोटल बेस स्टैट्स हैं 720 के। और ज़माज़ेंता की पूंछ ग्रो होती रहती है उसको पीछे से डिफेंस देने के लिए और उसका सिग्नेचर मूव है बेहमौत बैश, जो कि पहाड़ों को बीच से चीर के रख सकता है और वो भी बहुत ही आसानी से। और सिर्फ यही नहीं, अगर ये अकेला हो तो एटर्नमैक्स एटर्नेटस को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है। और अगर हीरो डुओ एक साथ आ जाए तब तो कहने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि तब तो एटर्नमैक्स एटर्नेटस की पावर कैंसिल आउट हो जाती है। बट जो भी हो वो दूसरा टॉपिक है। अब नंबर 1
मेगा म्यूटू एक्स। और मेरे ओपिनियन में मेगा म्यूटू एक्स पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। हाँ जानता हूँ भले ही मेगा म्यूटू एक्स का अभी भी एनिमे में अपीयरेंस नहीं हुआ है, बट इन्फॉर्मेशन के बेसिस में देखे और मेरे ओपिनियन का भी माने तब अगर कभी भी फ्यूचर में इसका अपीयरेंस एनिमे के सीरीज में हो भी गया तब ये बाकी सारे फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से ऑब्वियसली पावरफुल ही रहेगा, क्योंकि म्यूटू के नॉर्मल फॉर्म को ही देख लो कि भाई वो कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में भी आता है। तो अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दे मेगा म्यूटू एक्स में तब समझो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और मेगा म्यूटू एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद म्यूटू एक्स साइकिक टाइप पोकेमॉन के साथ साथ एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी बन जाता है, जो कि अब तक तो आप समझ गए होंगे। और मेगा म्यूटू एक्स के पास पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट बेस स्टैट्स भी है, जो कि है 780। और इंफॉर्मेशन के बेसिस में भी क्लोज कॉम्बैट के रेंज में मेगा म्यूटू एक्स को हराना नियरली इम्पॉसिबल है और उसके फाइटिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा ओपी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। और आपके ओपिनियन में टॉप 10 का लिस्ट क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के तो जरूर बताना, और ये भी बता देना कि आप मेरे ओपिनियन से कितना ज्यादा एग्री करते हैं। वैसे ये लिस्ट बनाने में मुझे सच्ची में बहुत ही ज्यादा मजा आया है। और मेरे पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन का एक बहुत लंबा लिस्ट था, बट क्योंकि टॉप 10 करना था तो बहुत सारे पोकेमॉन्स को निकालना पड़ा। बट बाकी के पोकेमॉन्स जिनको मैंने निकाल दिए थे क्योंकि वो टॉप 10 में आते आते रह गए, वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं 11 से 20 का भी एक लिस्ट बनाऊं तो वो जरूर से बता देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और ये भी बताना उसका फुल वीडियो चाहिए या शॉर्ट वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। सो फाइनली लेट्स चल बिल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ऐसे मजेदार वीडियोस और दिखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।